नवरात्र पर्व के लिए बस कुछ ही दिन शेष है और माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण करने वाले कलाकार भी जोर शोर के साथ माता रानी की प्रतिमाओं का निर्माण करने में लगे हैं। ऐसे में आगामी दिनों की तैयारियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कलाकार किस तरह से माता रानी की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए भी इस पर्व को मनाए जाना है। बीते पर्व भी इसी तरह से मनाए गए हैं और कलाकारों के द्वारा माता रानी की भव्य विशाल प्रतिमाओं का निर्माण भी लगातार किया जा रहा है। माता रानी की प्रतिमाओं के निर्माण के अंतिम रूप में कलाकार जुटे हुए हैं। कलाकार किस तरह की मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, आपको दिखाते और सुनाते भी हैं। पिछले साल हमने कोरोना के चलते कुछ कम प्रतिमाएं का निर्माण किया था, लेकिन इस बार कुछ प्रतिमाएं हमारी ज़्यादा हो गई, बढ़ गई हैं। 3 से 4 प्रतिमा हमने बढ़ाई हैं, क्योंकि इस बार गाइडलाइन वैसी नहीं है जो पिछले साल थी। कोई नियम नहीं है कि साइज़ को लेकर या लंबाई हाइट को लेकर ऐसा कुछ नहीं आया। तो इस बार हमने पहली बार अपनी लाइफ की पहली सबसे बड़ी मूर्ति ये है 15 फुट की, जो श्याम नगर में स्थापित होने जा रही है। और इनके अलावा भी हमने और मूर्ति बनाई है, जैसे ये जैन मंदिर की मूर्ति है, ये भी विशाल मूर्ति है, 12 से 13 फीट की है। और इस बार रिस्पांस पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है, कस्टमर ज़्यादा आए हैं, मांग भी ज़्यादा रही है। बस ये है कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है और महंगाई के कारण और कम काम कर पाए हैं और समय कम था इस कारण से। हाँ, अभी तो रेगुलर 4-5 दिन से हम लोग डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है और तैयारी ज़्यादा है। तो माता रानी का अंतिम रूप देने के लिए हम लोग बिल्कुल अभी जी भर के लगे हुए हैं। नाइट भी जाग रहे हैं और दिन में भी वर्क कर रहे हैं माता रानी का स्वरूप सुधारने के लिए। बना लेते हैं और अभी प्रतिमा बनाने के लिए तो अगर हमारे पास टाइम होता तो कम से कम 15 से 20 मूर्तियाँ बनाती, लेकिन पानी के कारण भी थोड़े से डिस्टर्ब रहे और कोरोना गाइडलाइन को देखते रहे कि ऐसा ना हो कोई गाइडलाइन आ जाए, उसके कारण हम लोगों को मूर्तियों की हाइट घटाना पड़े। इस वजह से हम लोग ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण नहीं कर पाए। क्या नाम रखते हैं? ये शिवराम रैकवार।